नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर बिपिन विभूते। आई एम लिवर एक्सपर्ट फ्रॉम पुणे। तो दोस्तों, इसके बाद हमें यह जानना जरूरी है कि डोनर की रिस्क कितनी होती है, क्योंकि आजकल किसी भी जगह पे चलना फिरना या बैठना भी उतना सेफ नहीं होता है। हर जगह पे एक रिस्क होती है और वो रिस्क क्या इस सर्जरी से कंपेरेबल है या नहीं है, वो जानना बहुत जरूरी है। वैसे आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का स्टैटिस्टिक्स आप देखोगे, जैसे इस चार्ट में आप देख रहे हो, तो लगभग 1000 लोगों में नियर अबाउट 13 to 15% लोगों की मौत एक्सीडेंट के वजह से होती है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको माइनर इंजरीज होती है, मेजर इंजरीज होती है, लेकिन वो जान नहीं गंवाते हैं। तो ये लोग भी नॉर्मली होते हैं। इसका मतलब ये वो रिस्क हमें पता है कि हमें रास्ते से चलने में कितनी रिस्क है, ड्राइव करने में रिस्क है, फिर भी बिकॉज ऑफ आवर नेसेसिटी हम वो करते हैं और वो रिस्क हम हर दिन उठाते हैं। वैसी रिस्क इस सर्जरी की भी थोड़ी बहुत रहती है, वो भी आपको जानना जरूरी है। स्पेशली राइट डोनर हिपेटेक्टोमी है, उसकी रिस्क जो है वो 0.15 to 0.2% है। इसका मतलब ये है कि 1000 ऐसे जब ऑपरेशंस होते हैं उसमें एक या दो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो के उनको जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन आप जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से आपकी सर्जरी आप कंपेयर करोगे तो कई गुना ये सेफ है, सुरक्षित है और इससे जो कॉम्प्लिकेशंस है, जिसमें ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बाइल लीक हो सकता है, वुंड इन्फेक्शन हो सकता है और छोटे मोटे जैसे प्रॉब्लम्स है कि ट्रांसप्लांट के बाद कोई फीवर आ सकता है, ब्लड क्लॉट की जो आपके पैर में ब्लड क्लॉट होके वो आपके लंग्स तक भी जा सकते हैं। ये सब की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन थोड़ी बहुत रिस्क है, लेकिन इट इज़ मच सेफर देन वॉकिंग आउट ड्राइविंग ऑन द रोड। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो जब भी डोनर का सिलेक्शन हो जाता है, रिसिपिएंट के साथ हम मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं और उसकी रिस्क और बेनिफिट आपको आपकी लिवर टीम एक्सप्लेन कर सकती है। तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी हो सकता है, लेकिन डोनर की रिस्क ये सेम रहती है। डोनर की रिस्क में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। जब भी डोनर एंड रिसिपिएंट का वर्कअप होता है तो जो लीगल कमिटी है वो आपके रिलेशंस, आपके कोई मॉनिटरी बेनिफिट्स, आपकी इंडिकेशंस लिवर ट्रांसप्लांट का है या नहीं है, उसकी एक गवर्नमेंट की कमिटी होती है। वो कमिटी सब रिपोर्ट्स आपके जांच कर आपको लिवर ट्रांसप्लांट की परमिशन देते हैं। जब भी लिवर ट्रांसप्लांट की परमिशन मिलती है तो हम 3 महीने के अंदर कभी भी ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जितना आप ट्रांसप्लांट जल्दी करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलता है। तो मैंने इसके पहले भी बहुत बार वीडियो में ये बताया है कि जितना सर्जरी हम जल्दी करेंगे, जितना रिसिपिएंट की कंडीशन अच्छी होती है तभी करेंगे, उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। तो जब भी सर्जरी की डेट डिसाइड होती है उसके 1 या 2 दिन पहले आपको एडमिट किया जाता है। आपके फिर से कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और वो सब नॉर्मल है तो आपकी नेक्स्ट डे पहले डोनर की सर्जरी चालू होती है। डोनर की सर्जरी में जो भी हमें आपके स्कैन के रिपोर्ट के हिसाब से, ब्लड की रिपोर्ट के हिसाब से सब कुछ ठीक है, इसकी जांच होती है। जो भी हमें दिखा है कि लीवर अप्रॉक्सीमेटली डोनर कितना दे सकता है, डोनर को पीछे कितने वाला लीवर है, वो उसकी भी जांच होती है और उसके बाद ही जो पेशेंट है, जो रिसिपिएंट है, उसका ऑपरेशन चालू होता है। तो डोनर सर्जरी यूजुअली ओपन होती है, लैप्रोस्कोपिक भी डोनर सर्जरीज हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में ओपन सर्जरी प्रीफर होती है। जैसे मैंने इस पिक्चर में आपको दिखा है कि डोनर इंसिजन 2 तरह पे होते हैं। एक मिडलाइन इंसिजन होता है और एक मिडलाइन प्लस राइट साइड में इंसिजन हो सकता है और उसमें कभी कभार एक ही स्टिच जो एब्सॉर्बेबल है वो होता है, या कभी कभार क्लिप्स होते हैं। क्लिप ऑलमोस्ट 20 to 25 क्लिप्स, या आप उनको टाँके भी बोल सकते हो। तो वो आपको सर्जरी के 2 या 3 हफ्ते के बाद आपके निकल जाते हैं। तो जब भी डोनर सर्जरी ख़त्म होती है तो आपको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। एक ही एक्सपेक्टेशन होता है आपसे कि आप रेगुलर जो फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइजेस है, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, आपके पैसिव या एक्टिव
लिम्ब मूवमेंट्स हैं वो आपको जरूर करना है। हर एक सेंटर के कुछ अलग अलग प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, उसके हिसाब से आपकी रिकवरी भी जल्दी होती है। तो नॉर्मली आईसीयू में जब आप होते हो तो आपको एक सेंट्रल लाइन होती है, जैसे वो डायरेक्ट हार्ट का प्रेशर मेजर होती है, एक यूरिन की ट्यूब हो सकती है या पेट में एक पाइप भी हो सकता है। तो वो 2 या 3 दिन में या 4 दिन में धीरे धीरे जैसे आपकी रिकवरी होती है एक 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 निकल आता है। और यूजुअली इन द मोस्ट ऑफ द सेंटर्स 5th डे या 6th डे आप डिस्चार्ज के लिए रेडी होते हो। और जो आपकी रिकवरी है वो आपके ऊपर बहुत सारी डिपेंड है। आपको फिजियोथेरेपी, खाना पीना, उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। और जब आप नॉर्मल खाते हो या आपकी एक्सरसाइज अच्छी होती है, ब्लड रिपोर्ट्स एक्सेप्टेबल होते हैं, तभी आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। तो इसमें एक बहुत बार कॉमन क्वेश्चंस हमें पूछते हैं कि क्या लीवर सर्जरी के बाद बढ़ जाता है या नहीं बढ़ जाता है। तो दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि लीवर एक रीजनरेटिव ऑर्गन है। जब आधा लीवर काट भी देते हैं तो आधा लीवर फिर से बढ़ जाता है। और वो जो रीजनरेशन की प्रोसेस है, रीग्रोथ की प्रोसेस है, उसको लगभग 6 to 8 वीक्स या 3 मंथ्स तक भी पीरियड लग सकता है। लेकिन जितना आपके ने लीवर दिया है उतना लीवर फिर से बढ़ जाता है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि क्या डोनर को भी कुछ मेडिसिन लेना पड़ता है, डोनर को भी बार बार ब्लड टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डिस्चार्ज के बाद ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तक कुछ सपोर्टिव मेडिसिन लाइक विटामिन्स, कुछ कैल्शियम्स या पेन किलर्स हम देते हैं। उसके बाद डोनर को कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है, कोई टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती है। बट इनफैक्ट कुछ सेंटर्स 15 डेज के बाद उनके एक LFT या अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, देखने जस्ट टू सी एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन मेजॉरिटी सेंटर में 3 महीने में और 1 साल में एक LFT और एक अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें कि लीवर नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ है, आपकी लीवर फंक्शन नॉर्मल हुआ या नहीं है, उसकी पूरी जांच होती है। उसके बाद क्वेश्चंस आता है कि आपको जब डोनर डिस्चार्ज होता है तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेना चाहिए। तो जब भी आप डिस्चार्ज हो जाते हैं तो आपको कोई हेवी वेट लिफ्टिंग यूजुअली एडवाइजेबल नहीं होता है, लेकिन आप वॉक कर सकते हो, सबके साथ खा सकते हो, सबके साथ बैठ सकते हो, सबके साथ आराम भी या सो भी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज यू आर एन कम्प्लीटली नॉर्मल हेल्दी एडल्ट। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको जब आपके डॉक्टर के एडवाइस से आपको स्नान करना या बाथ करना बहुत जरूरी है। जो भी आपके टाके हैं उसको पानी से या साबुन से धोना है और उसको ड्राई करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे देखते हैं कि 2 या 3 वीक से ये 1 महीने के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। 1 महीने से 3 महीने तक यूजुअली लाइट ट्रैवलिंग, वॉकिंग, बाकी छोटे एक्सरसाइजेस अलाउड हैं, क्योंकि जो भी कोई भी सर्जरी होते हैं उसको जो भी प्रिकॉशंस हम लेते हैं वो प्रिकॉशंस इस सर्जरी के लिए भी लेना ज़रूरी है, ताकि आपके जो स्टिचेस हैं उसमें कोई स्ट्रेस ना हो और वो अच्छे से हील हो, हेल्दी हो। और 3 महीने के बाद आपका कंप्लीटली नॉर्मल रूटीन आप स्टार्ट कर सकते हो। तब तक लीवर पूरा ग्रो हो चुका होता है, आपकी लीवर नॉर्मल होता है और लीवर के वजह से आपको कोई भी रिस्क आपकी ज़िंदगी में नहीं होगी, क्योंकि लीवर जितना आप दिया है उतना बढ़ जाता है। तो इन शॉर्ट आप 3 महीने से कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं। यदि आप ऑकेजनल अल्कोहल लेते हो, ऑकेजनल स्मोकिंग करते हो, तो आपको कुछ और दिन तक आपको वेट करना है। कम से कम मेरा सजेशन होगा कि 6 मंथ्स to 1 ईयर आप उसको टच नहीं करना है। और जब भी कोई भी मेडिसिन आपको लेना है, फॉर एग्जांपल कुछ पेन किलर्स है, आपको कोई बुखार आता है, वो आपके लिवर टीम डॉक्टर्स के सजेशन के साथ ही लेना है, वो भी पहले 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद आपको कोई मेडिसिन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है या कोई भी दवा का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी आप नॉर्मल पर्सन ले सकता है वो आप भी ले सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बोला कि अल्कोहल स्मोकिंग का रिस्ट्रिक्शन आपको रखना ज़रूरी है। यदि आपको एक्सरसाइज करना है, जिम करना है, हेवी वेट लिफ्टिंग करना है, तो मेरा सजेशन रहेगा फ्रॉम 3 मंथ्स to 6 मंथ्स आप थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज करिए, और 6 महीने के बाद जब आपकी वुंड कम्प्लीटली हेल्दी हो जाती है तब आप बाकी के
के हेवी वेट एक्सरसाइज भी कर सकते हो, लेकिन उससे आपके जो रूटीन डेली रूटीन लाइफ है उसमें आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। तो दोस्तों जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूं कि एक डोनेशन एक ऐसा दान है कि जिसके हम दूसरे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ऐसा दुनिया में कोई भी दान नहीं है या पैसे से किसी की ज़िंदगी हम खरीद नहीं सकते हैं। तो हमारा एक ऑर्गन डोनेशन का वीडियो भी है, जब आपने नहीं देखा है तो आप वो भी देखिए, उसकी लिंक हमने ऊपर दी है। So to summarize, donor surgery completely safe होती है। There are some selection criteria, little stringent selection criteria। हम जो भी लीवर टीम है वो हमेशा याद रखते हैं कि डोनर को कोई भी रिस्क ना हो, डोनर के सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और तभी वो डोनर का सिलेक्शन होता है, कमिटी होती है और ट्रांसप्लांट होता है। एंड जब भी ये सर्जरी होती है तो हम हमेशा डोनर को एक अप्रिसिएशन कार्ड भी देते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में आप देख रहे हो, जब भी डिस्चार्ज होता है तो डोनर ने जिस जो दान किया है उसके भी अप्रिशिएट होना बहुत ज़रूरी है और वो अप्रिसिएशन हम भी देते हैं। डोनर जो रिसिपिएंट की फैमिली है उन्होंने भी देना चाहिए, क्योंकि ये जो डोनेशन है, दान है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको लीवर डोनर के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद।